Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we will study about Rumuz-e-Awqaf, which means understanding the signs during Tilawa. So there are many signs while reciting the Quran. We see different signs जैसे कि सीन छोटा सा, मीम छोटा सा, स्वाद, जीम, लाम अलिफ छोटा सा. तो जब जब हम आयत पढ़ते हैं तो ऊपर एक छोटी सी कोई लेटर लिखा हुआ होता है, छोटा सा हरकत लिखा हुआ होता है, तो उसके क्या मीनिंग्स है. सो राइट नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. फर्स्ट है मीम, छोटा सा मीम जो कि आयत के ऊपर लिखा हुआ होता है. इसका मतलब होता है कि कंपल्सरीली हमें स्टॉप करना है. अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे वहाँ पे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे. लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया. अब अग्निया के बाद छोटा सा मीम है तो मैं वहाँ पे रुक गई. अब रुकने के बाद नेक्स्ट सांस के साथ आगे की आयत को कंटिन्यू करेंगे. तो कैसे कंटिन्यू करेंगे. फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुम. ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट है स्टॉप. इस स्टॉप को बोलते हैं कि सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब जहाँ पे आयत कंप्लीट होती है तो एक छोटा सा सर्कल या तो कोई भी शेप का शेप बना हुआ होता है जिसके अंदर आयत नंबर होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मीन्स स्टॉपिंग हियर इज द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which is given at the end of every आया. तो इसको पढ़ेंगे इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन. तो ऑब्वियसली जब स्टॉप आता है तो ऑब्वियसली अपने आप वहाँ पे रुक जाते हैं, तो इट इज़ द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट टू स्टॉप देयर. नेक्स्ट है सीन या फिर सक्ता. सीन का और सक्ता का मीनिंग एक ही है. इसका मतलब होता है पॉज लेना. एंड डो नॉट टेक ब्रेथ एंड कंटिन्यू. यहाँ पे सांस नहीं रोकनी चाहिए. जो सांस के साथ हम पहली आयत पढ़ते हैं उसी सांस के साथ हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, लेकिन बीच में स्टॉप लेके. कितना स्टॉप लेना है. 2 हरकत का स्टॉप लेना है विदाउट टेकिंग ब्रेथ एंड देन कंटिन्यू. वही ब्रेथ के साथ कंटिन्यू करना है. फॉर एग्जाम्पल इस आयत को कैसे पढ़ेंगे. वकील मन रॉक. मन के बाद मैं रुक गई क्योंकि मन के बाद ऊपर छोटा सा सीन लिखा हुआ था, तो वहाँ पे 2 हरकत के बराबर रुकेंगे और सेम ब्रेथ के साथ, सांस नहीं तोड़ना है, सेम ब्रेथ के साथ आगे की आयत को कंटिन्यू करना है. तो उसको पढ़ेंगे वकील मन रॉक. नेक्स्ट है वक्फा. वक्फा का मतलब भी सेम है सीन और सक्ता की तरह, लेकिन इसका मतलब होता है लॉन्ग सक्ता, यानी ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पॉज लेना है. और यहाँ पे सांस नहीं तोड़नी है. सेम सांस के साथ जो सांस हम पहले यूज़ कर रहे थे आयत पढ़ने के लिए वही सांस के साथ दूसरी आयतें भी, दूसरी आगे की आयत भी पढ़ना है, लेकिन पॉज लेके और ज़्यादा लॉन्गर पॉज लेना है वहाँ पे. तो उसको कैसे पढ़ेंगे. ये आयत को जो अंडरलाइन की हुई आयत है वहाँ पे आप देखेंगे येलो एरो से 3 आयो, हर 2 वर्ड के बीच में, 2 वर्ड के बीच में ये लिखा हुआ है वक्फ. वक्फ लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा हुआ है. तो वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको. रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना. पॉज लेंगे थोड़ा ज़्यादा. वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन. ऐसे इसको पढ़ेंगे पॉज ले लेके, लेकिन ज़्यादा लॉन्गर पॉज. और वही सांस में, सांस को तोड़ना भी नहीं है और दूसरी सांस के साथ नहीं पढ़ना है, सेम सांस के साथ पढ़ना है. नेक्स्ट है 3 डॉट या फिर मीम आइन मा. 3 डॉट और मा का मतलब सेम होता है. ये 2 बार आता है, मतलब एक स्टार्टिंग में आता है और एक एंडिंग में आता है. ये आयत में देखेंगे आप, स्टार्टिंग में 3 डॉट है और आयत ख़त्म हो रही है, मतलब बीच में एक आयत लिखी हुई है, फिर उसके बाद एंड 3 डॉट से हो रहा है. ये रिप्लेस मा के साथ भी कर सकते हैं. अगर अगर मा भी होता तो सेम कंडीशन फॉलो होती. इसमें क्या होता है. शुड स्टॉप एट वन ऑफ देम. दोनों डॉट में से या फिर दोनों मा में से कोई एक इस पे आपको रुकना पड़ेगा. जैसे कि इसको 2 तरीके होते हैं पढ़ने के.
या तो मैं पहले डॉट पे रुकूंगी और फिर आगे की आयत कंटिन्यू करूंगी, या तो फिर मैं दूसरे डॉट पे रुकूंगी और फिर आगे की आयत को कंटिन्यू करूंगी। पहला तरीका क्या है पढ़ने का, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अब मैं दूसरे डॉट के ऊपर रुकी तो फी तक पढ़ी, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, हुदल लिल मुत्तकीन। ये हो गया पहला तरीका पढ़ने का, दूसरे डॉट पे रुकने के बाद फिर आगे की आयत को कंटिन्यू करने का। और फिर दूसरा तरीका क्या है पढ़ने का, ज़ालिकल किताबु ला रैब। अब मैं पहले डॉट पे रुकी, फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये दो तरीके हो गए। पहला तरीका कौन सा हुआ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। दो तरीके, या तो आप पहले डॉट पे रुक सकते हैं या तो आप दूसरे डॉट पे रुक सकते हैं, दोनों में से कोई एक डॉट पे आपको रुकना ही है। और ऐसे टाइप ऑफ फ्रेज या फिर ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस या आयत को क्या बोलेंगे, मुरक्कबा या फिर मुअन्नका। ओके, नेक्स्ट है वक्फे मुतलक। तो छोटा सा लिखा हुआ होता है, इट इज़ बेटर टू स्टॉप एट दिस साइन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मसलन मसलन युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तो लिखा हुआ है छोटा सा, तो कसीरा पे रुक गई। अब तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन है, तो हम एक हरकत गिरा देंगे, एक ज़बर को गिरा देंगे और फिर सिर्फ कसीरा पढ़ेंगे, यहदी बिही व यहदी बिही कसीरा। रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे की आयत कंटिन्यू करेंगे, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ओके, नेक्स्ट है उकफ अलई। कॉफ और फा, यहाँ पे आपको रुकना है, रुके तो ठीक है, अगर सांस कम पड़ रही है तो आप रुक सकते हैं, अगर नहीं कम पड़ी है तो कंप्लीट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह। गोलता है इसलिए झटका देंगे वहाँ पे, रहमह। फिर उसके बाद आगे की आयत कंटिन्यू करेंगे, व उलाइका हुमुल मुहतदून। ओके, नेक्स्ट है वक्फे जायज़, जीम या फिर स्वादलाम। ये एक परमिसिबल स्टॉप होता है, ये आपके ऊपर चॉइस है, अगर आप स्टॉप करना चाहें कर सकते हैं, इफ़ नॉट तो भी चल जाएगा। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। या फिर अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। ओके, नेक्स्ट है नो स्टॉपिंग मीन्स लाम अलिफ। लाम अलिफ जहाँ पे भी है आपको वहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, बिकॉज वो पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। लाम अलिफ का मतलब होता है ला, don't stop there. If you stop here, the meaning will change. If you stop due to some constraint, then repeat the verse from the beginning or from 2 or 3 words before it, taking care of the meaning. अगर आपकी सांस टूट टूट रही है, लाम अलिफ जहाँ पे है और आपकी सांस अगर वहाँ पे टूट रही है, सो बेस्ट है कि आप 2 या 3 वर्ड्स पीछे के लें और फिर आगे की आयत को कंटिन्यू करें। एग्जाम्पल, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी तय्यिबीन पे सांस टूट रही है तो मैं तय्यिबीन से ही कंटिन्यू करके आगे की आयत कंप्लीट करूँगी। तय्यिबीन तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह। ओके, लेकिन तय्यिबीन पे पॉज नहीं लेना है। इफ़ यू आर टेकिंग अ पॉज ऑन तय्यिबीन देन यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम तय्यिबीन ओनली। ओके, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऐसे पढ़ें, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलू, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं तय्यिबीन पे पॉज ले रही हूँ, फिर पॉज लेने के बाद आगे की आयत कंटिन्यू कर रही हूँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर लाम अलिफ लिखा हुआ है, सो यू हैव टू टेक 2 or 3 वर्ड्स और एटलीस्ट 1 वर्ड फ्रॉम द बैक साइड एंड कंटिन्यू द होल आयत। ये कुछ एक्स्ट्रा है, स्वाद कॉफ जीम स्वाद लाम या। तो यहाँ पे अगर यह कहीं दिख गया आयत के ऊपर तो इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू रिसाइटेशन देर। ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग अ पॉज तो जज़म दे के आप पॉज ले सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू। किसी किसी की सांस पूरी नहीं होती है तो वो लोग सांस अगर तोड़ना चाहे तो वहाँ पे जज़म दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर है कि आपको
کنٹینیو کرنا پڑے گا وہی سانس میں. سو ہوپ یو آل ول فالو دس، بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم فالو نہیں کرتے تو قرآن کی پوری میننگ چینج ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ یو آل ول فالو دس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.